प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की पोएम विंड, जिसको कंपोज किया है सुब्रमण्य भारती ने, इस पोएम के अंतर्गत आने वाला एनसीईआरटी जोन ये क्वेश्चन आंसर्स लेकर आया हूं, जिसमें थिंकिंग अबाउट दी पोएम का पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर दी थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। प्रथम अवतरण में या बंद में हवा क्या क्या करती है। इसका आंसर है द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, scatters the papers, thrown down the books on the bookshelf, tears the pages of books and brings the rain again। इसका अर्थ है हवा खिड़कियों के शटर तोड़ डालती है, कागजों को बिखरा देती है, बुक शेल्फ की किताबों को गिरा देती है, किताबों के पन्ने फाड़ डालती है तथा वर्षा को पुनः ले आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन ए पैडी फील्ड। व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग। व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग। गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ यू नो देम। इसका हिंदी अर्थ है, क्या आपने किसी को घर पर या धान के खेत में अनाज पछोड़ते हुए देखा है। विनोइंग के लिए आपकी भाषा में क्या शब्द हैं। विनोइंग के लिए लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं। यदि आपको पता है तो उन शब्दों को अपनी भाषा में बताइए। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर है यस, हाँ। इन माई अंकल्स विलेज I have seen women winnowing grain. In my own language, Hindi, the word for winnowing is ओसाना। इसका हिंदी अर्थ है, हाँ, मेरे चाचा जी के गांव में मैंने स्त्रियों को अनाज ओसाते देखा है। मेरी अपनी भाषा अर्थात हिंदी में विनोइंग के लिए जो शब्द है उसे ओसाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड विनोज। पवन देव कवि क्या कहता है, क्या पछोड़ता है। इसमें आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोइट द विंड गॉड विनोज एवरीथिंग दैट कम्स इनटू द वे, बुक्स, पेपर्स, हाउसेस, डोर्स etc। कवि के अनुसार वायुदेव उस हर वस्तु को जो इसके मार्ग में आती है ओसा देते हैं। किताबें, कागज, मकान, दरवाजे आदि। कोई भी वस्तु अगर हवा के मार्ग में आती है तो हवा उसको उड़ा कर ले जाती है, ओसा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हमें पवन से मित्रता करने के लिए क्या करना चाहिए। इसका आंसर है, इफ वी वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, जॉइंट द डोर्स फर्मली एंड मेक अवर हार्ट एंड बॉडी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर यह कहा गया है, यदि हम हवा से मित्रता करना चाहते हैं तो हमें मजबूत मकान बनाने चाहिए, दरवाजों को मजबूती से लगाना चाहिए तथा अपने हृदय और शरीर को मजबूत बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का आपके लिए क्या अर्थ है। इसका आंसर है, द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन दैट दोज हु आर वीक आर डिफीटेड बाय द विंड। डिफिकल्टीज इन लाइफ while the strong
bold and determined, face all the challenges, and the wind itself help them. We should therefore make friends with the wind. यहाँ पर इसका अर्थ है कविता की जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं उनका अर्थ है कि वे लोग जो कमजोर होते हैं वे हवा यानी जीवन की कठिनाइयों से परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं, जबकि मजबूत, साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञ सभी चुनौतियों का सामना करते हैं तथा स्वयं हवा उनकी सहायक होती है। इसलिए हमें हवा से मित्रता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज द पोइट स्पीक टू द विंड, इन एंगर और विद ह्यूमर? यू मस्ट आल्सो हैव सीन और हियर्ड ऑफ द विंड crumbling leaves. What is your response to this? It is like the poets. यहाँ कहा गया है कवि पवन से कैसे बोलता है, क्रोध में या हास्य में? आपने अवश्य हवा के विषय में क्रम्बलिंग लाइव्स सुना होगा। इसमें आपका क्या उत्तर है? क्या यह कवि के जैसा ही है? इसका आंसर है द पोएट स्पीक्स टू द विंड इन ह्यूमर. Yes, I have also seen the wind crumbling leaves. I do feel the wind is much stronger than man. Yet man has wisdom, courage, strength, and determination. He can face, and he has always faced such challenges. My response to a great extent is like the poets. इसका अर्थ है कवि हवा से हास्य में बात करता है। हाँ, मैंने भी हवा को जीवन को चूर करते हुए देखा है। मेरा अनुभव तो यह है कि हवा मनुष्य से कहीं अधिक ज्यादा ताकतवर है, तो भी आदमी के पास बुद्धि, साहस, शक्ति तथा दृढ़ निश्चय होता है। वह ऐसी चुनौतियों का सामना कर सकता है और उसने हमेशा किया है। मेरा उत्तर काफी हद तक कवि के समान है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द पोएम यू हैव जस्ट रीड इज ओरिजिनली इन द तमिल. डू यू नो एनी सच पोएम्स इन योर लैंग्वेज? जो कविता अभी अभी आपने पढ़ी है वह मूलतः तमिल में है। क्या आपको कोई ऐसी कविता अपनी भाषा में आती है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, अपनी भाषा में एक कविता लिखेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी जोन्स के अलावा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और अन्य पैसेज आज देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपका दिन शुभ हो।